वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार देश में चर्चा जोरों पर है। जिधर देखिए उधर वक्फ बोर्ड के ऊपर बात की जा रही है कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या। वक्फ बोर्ड में जो संशोधन लगातार लाए जा रहे हैं उसमें उसे लेकर बहुत सारी पार्टियां जो है विपक्षी दल की वो लगातार इसका विरोध करते नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि जेडीयू के सुमित सिंह जो मंत्री हैं वो इसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार इसकी समर्थन करती है और नीतीश सरकार जो भी करेगी बिहार के जनता के हित के ही बारे में करेगी। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप सुने। देखिए, कोई बदलाव अभी हुआ नहीं, अभी इस पे विचार हो रहा है और विचार करने के लिए हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है इस पे बात कर रहे हैं। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं बड़े भाई जमा खान साहब, ये सब बैठ के तय कर रहे हैं और जो बेहतरी के लिए होगा उसके लिए ये लोग सोच रहे हैं। कोई बदलाव के लिए नहीं सोच रहे हैं जिससे कि किसी को कोई हानि हो जाए, वैसा कोई कार्य नहीं होने वाला। लालन सिंह ने कहा कि सब कुछ ठीक में हो रहा है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बावजूद इसकी एजेंडा बनाया जा रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है एजेंडा बनाना। विपक्ष तो आदत है कि अच्छा काम कुछ भी कीजिएगा तो उसको गलत ही बताएगा, इसलिए विपक्ष की बातों पर क्यों जा रहे हैं। आप आज तक बिहार में जो भी कार्य किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा, आप उनके कार्यों को देख रहे हैं और सारे कार्य सराहनीय है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये भी जो उनका फैसला होगा आगे भविष्य में वो बिल्कुल सराहनीय फैसला होगा। ऐसा है कि नीतीश कुमार इस डिसीजन से कुछ नहीं है, नाराज है। अब ये बात आप पूछ रहे हैं, आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि खुश हैं या नाराज हैं? नहीं, खबरें जो सामने आई है नीतीश कुमार बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं, वही ललन सिंह ने समर्थन किया है। ये कहाँ से खबरें मिली आपको? नीतीश जी ने बताया था आपको, उनसे तो आपकी बात हुई। जब सीधा सीधी बात, देखिए उड़ती बातों पे हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे अपने नेता की बातों पे और हमारे नेता का निर्णय हमेशा बिहार के हित के लिए होता है और बिहार वासियों के हित के लिए होता है। अब वक्फ बोर्ड को लेकर देखिए, मैंने पहले भी बोला कि लगातार जो पार्टियां हैं वो इस पर मंथन कर रही है, साथ में अपने विचार प्रकट कर रही है, इसका विरोध भी कर रही है सदन में। लेकिन अब इसे लेकर टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप वीडियो। उस पर एतराज बहुत है और रूलिंग पार्टी के तो है ही। मुझे लगता है रूलिंग पार्टी के कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे उम्मीद थी कि साथ देंगे, वो किसी न किसी बहाने अभी फिलहाल निकल गए हो। इसलिए भी निकल गए होंगे कि इससे उनके वोट बैंक पे या उनके लोगों के वोट बैंक पे बहुत असर पड़ता है, पड़ने की संभावना है। दूसरी बात, विपक्ष का बहुत विरोध है, खासकर इंडिया ब्लॉक का। उनको ये लग रहा है कि इसके में जिसमें कोई महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है, जिसमें ये धार्मिक मुद्दा के आधार पे एक विभाजन करने की कोशिश है, ऐसा विपक्ष का और इंडिया ब्लॉक का मानना है। और साथ ही साथ ये भी उनको है कि इसमें नॉन माइनॉरिटीज यानी इसमें कुछ हिंदू मेंबर्स को भी शामिल किया गया है और साथ ही साथ मुस्लिम्स के समुदाय के कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसे सेक्ट्स हैं जैसे कि आगा खानी हैं, जैसे कि शिया सुन्नी का जो मामला है, ऐसे बहुत लोगों को शामिल नहीं किया गया। ये बात बहुत बिफर सकती है और बहुत बिगड़ भी सकती है। इसीलिए मेरा ख्याल है रूलिंग पार्टी को इसका एहसास हो गया था और इसको बात को थोड़ी देर की समझदारी आई रूलिंग पार्टी को और उन्होंने इस मुद्दे को अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या जिसे कहे बाद में अगर स्टैंडिंग कमेटी जो भी है, कमेटी के तहत पेश कर दिया गया, कमेटी के पास भेज दिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि शायद ये ठंडे बस्ते में भेजा गया है, कुछ लोगों का मानना है कि इसको बहुत दिनों को बाद लाया जाएगा या जब भी आएगा ये खेल होगा और विपक्ष की तरफ से, खासकर इंडिया ब्लॉक की तरफ से खेला होगा। तो ये आपने सुना, शत्रुघ्न सिन्हा हो या फिर सुमित सिंह हो, इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि वोट बैंक के लिए जो पार्टियां है वो समर्थन नहीं कर रही है वक्फ बोर्ड को, ये शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है। आपको क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड जो है जिसमें संशोधन किया जा रहा है, क्या ये सही है? आप भी हमारे साथ साझा करें।